हेलो फ्रेंड्स, हाय टू एवरीवन। कनाडा के हिसाब से गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। एंड कल की जो मैंने वीडियो डाली थी काफ़ी अच्छा लगा मुझे। कुछ स्टूडेंट्स ने जब रीच आउट किया एंड आई वाज वेरी हैप्पी, दैट रियली हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी दैट जो मेरा मोटिव था ये वीडियो को शेयर करने का, वो एटलीस्ट कहीं ना कहीं थोड़ा मीट होना स्टार्ट हो चुका है। एंड एज आई सेड कि मैं जो ये वीडियोस बनाऊंगा या जो भी मेरे एक्सपीरियंस होंगे, जो प्लानिंग्स होंगी मेरी, या कुछ भी चीज़ें देयर ऑन इन कनाडा इटसेल्फ, वो मैं ज़रूर यहाँ पे वीडियो में पुट ऑन करने की कोशिश करूँगा। सो जैसा आपने टाइटल्स देख लिया होगा, तो यहाँ पे आज हम हमारे इमिग्रेशन मतलब जो एक्सपेंसेस थे और जो एक्सपीरियंस थे। एक्सपेंसेस मैं वर्ड इसके लिए यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज वहाँ पे आपका RT-PCR टेस्ट वगैरह भी है कायरो में, सो आपको वो भी देखना होता है। एंड प्लस मुंबई में भी आप इमिग्रेशन के पहले एक कोविड टेस्ट करवा सकते हो। अगर आप बाहर से करा के आओ पहले से ही, जो ICMR अप्रूव लैब्ड होती है, मतलब जहाँ भी हो आप, जिस भी स्टेट से हो इंडिया में, वो आप वहाँ पे करवा सकते हो। दैट विल बी रियली गुड। हमारा संडे की वजह से एक इशू आ गया एंड देन वी जस्ट थॉट कि हम एयरपोर्ट पर जाके ही करवा लेंगे। सो मैं मतलब इमिग्रेशन एक्सपीरियंस के बारे में तो ज़रूर बताऊंगा ही। बीच में जो कुछ इश्यूज़ हुए हमारे बैगेजेस को लेके, या कुछ रॉन्ग कमिटमेंट्स, कुछ चीज़ें ऐसी हो गई जिसकी वजह से हमें काफ़ी फेस करना पड़ा और पे भी करना पड़ा। फेस तो ठीक है, बट जब पैसे की बात आती है तो फिर वो ज़्यादा बुरा लगता है। सो आई विल ट्राई टू कम्प्लीट ईच एंड एवरी थिंग्स। तो आई विल स्टार्ट विद मुंबई। सो मुंबई का इमिग्रेशन वॉज क्वाइट स्मूथ, कुछ इश्यूज़ नहीं थे। लाइक आप कौन से कॉलेज जा रहे हो, स्टडीज़ ऑनलाइन है, ओके ठीक है, एंड PPR आप बता दो, दैट्स इट। एंड फिर उन्होंने मतलब वो चीज़ें वहाँ पे क्लैरिफाई की एंड देन हम वहाँ से चले गए थे। फिर हमारी फ़्लाइट रुकी शारजा में, जो हमारा लेओवर था, एंड देन वहाँ से हम गए कायरो। तो यहाँ पे मुंबई का, जैसे मैंने बता दिया है कल की वीडियो में भी, कि RT-PCR 4500 हमें कॉस्ट किया। 45 मिनट्स में वी गॉट अ रिजल्ट एंड देन इमिग्रेशन हम क्लियर करके निकल गए। मुंबई में बैगेज को लेके इश्यूज़ हो गए थे बिकॉज अगर आई एम जस्ट शेयरिंग दिस बिकॉज अगर क्या पता आपके भी कुछ ऐसे एजेंट्स मिल गए जो आपको ऐसा कमिट कर रहे हैं कि लास्ट मोमेंट तक हम चीज़ें क्लियर कर देंगे, तो वो नहीं होने वाली क्लियर। बैगेज का हमें बोल दिया गया कि आप 23x2 आप कैरी करो, कोई इश्यूज़ नहीं है, चीज़ें होंगी नहीं। हम उसके पीछे काफ़ी पड़े हुए थे बिकॉज वी वांटेड सम सॉर्ट ऑफ क्लैरिटी कि एटलीस्ट वो चीज़ें क्लियर कर दे। फर्स्ट ये वॉज लाइक कि उसने एयरलाइंस को मेल कर दिया है, ये कर दिया है, ज़रूर कंफर्मेशन मिल जाएगा, जो कि लास्ट डे तक वही डायलॉग चलते रहा। उसके बाद ये चीज़ रही कि आपको 50% वगैरह जितने डिस्काउंट्स वगैरह पे भी मिल सकते हैं, मैं वो ज़रूर ट्राई करूँगा। देन दैट गाय मेट अस ऑन एयरपोर्ट, देन ही सेड मी that, or to say us that he is having some sort of things there in airport, and also he'll be going there talking with them. I don't know what and what, because see, at last we are customers, we are clients, and this was a thing. कुछ हुआ नहीं and I ended up paying approx 18,500 for my luggage, and that girl with me paid approx 24,000. so थोड़ा चीज़ें यहाँ पे by the surprise और like to my surprise बहुत इश्यूज, मतलब ये मैंने प्लान नहीं किया था, या कोई भी प्लान करके ये चीज़ जाएगा नहीं अनलेस वो खुद से ही चीज़ें बुक कर रहा है एंड उसने लगेज बुकिंग की नहीं है। तो काफ़ी इश्यूज हुए हमारे उस एजेंट के साथ पहले, मतलब जितना स्मूथ लग रहा था उतनी चीज़ें गई नहीं। बट आई एम थैंकफुल टू गॉड एंड टू एवरीवन अराउंड दैट वी आर देयर इन कैनेडा इटसेल्फ। So yeah, it's been 2-3 days now. I'm just enjoying the city. It's a beautiful city, beautiful country, and with like amazing people. Like they're so hospitable. वो आपको कुछ भी ऐसे issues होंगे, you should just go and talk. Just go and talk. Like कोई problem नहीं है, कुछ भी doubts होंगे, they'll make sure कि आपका जो solution है वो आपको दे दिया जाए। मेरे साथ कुछ buses में experience हुए, and even the bus driver, the fellow passengers, so they were like really nice. So I'm enjoying the city. So I'm currently here at Toronto, Canada. So जो मेरा कॉलेज है वो भी यहीं पे है। सो माई कॉलेज इज लैम्पटन टोरंटो, ये जो मेरा कैंपस है। तो अब यहाँ के बाद हम जब कायरो पे गए, कायरो अगेन एज अ इशू। कायरो में जो बच्चे प्रिपेयर करके जाते कि ये वो या चीज़ें पूछेंगे, तो पहली बात और हमें क्राउड ही नहीं दिखी वहाँ पे जब हम पहुँचे। सो अगेन वी वर सरप्राइज कि कितने वीडियोज़ देख लिए थे हमने, रिया ट्रैवल एजेंसीज और जो भी है, मतलब वहाँ के बच्चे लोग थोड़े फंस गए थे, ऐसी चीज़ें आ रही थी। एंड काफ़ी लोगों ने बोला कि रिया के स्टूडेंट्स हैं, आई एम रियली नॉट श्योर अबाउट इट। थॉमस कुक के भी कुछ बच्चे हैं वहाँ पे एजेंसी से, तो हमें कोई दिखा ही नहीं जब हम लैंड किए वहाँ पे, कुछ चीज़ें हुई नहीं।
सो हम जस्ट बैठे थे कुछ ऑफिस। अब उसका ये भी एक ड्रॉबैक था कि वी वर लाइक जस्ट सिटिंग लाइक दिस एंड देन ऑफिसर्स लाइक रैंडम कोई भी ऑफिसर्स आके पूछ के जा रहा है ओके फॉर व्हाट यू वेटिंग एंड ऑल एंड लाइक यू नो देयर इंग्लिश लाइक यूल गेट टू नो इफ यू आर ट्रैवलिंग सून थ्रू Cairo then you'll get to know and then you'll be feeling really happy that your English is so much better. Yeah, but yeah, no comments on that because the best thing is that they cherish their mother language. जो हमारे इंडिया में थोड़ा सा हम पीछे हट जाते हैं बिकॉज वी जस्ट वांट टू बी इंग्लिश सेंट्रिक स्टूडेंट और अ पर्सन। तो अच्छा है, आई रियली एडमायर दैट। वो चीज़ें हुई वहाँ पे एंड देन वी वर जस्ट चिलिंग अराउंड। वो फिर हमने हमारा जो टेस्ट है एंटीजन टेस्ट वो सारी चीज़ें दी हमने वहाँ पे एंड इट वाज पैथेटिक यार, बहुत ज़ोर से अंदर डाल दिया था। सो वो चीज़ें क्लैरिफाई होके वी वर जस्ट सिटिंग एंड हमारा कोई फ़्लाइट था नहीं, मतलब उस फ्यू आवर्स के बेस पे 13-14 आवर्स का लेओवर था एंड हमने कोई होटल वगैरह बुक नहीं किया था। तो उसके बाद वो सारी चीज़ें होने के बाद हम जाते हैं कायरो इमिग्रेशन डेस्क पे। जब हम पहुँचते तो वहाँ पे एक इश्यूज़ होते हैं कि अगेन जो ऑफिसर्स है वहाँ पे, सो फर्स्ट दे नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, सो वी थॉट कि कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूछेंगे, बट देन दे वर लाइक कि जो हमारा नेक्स्ट लेओवर है बुचापेस्ट एंड उसके बाद जो हमारा मेन स्टॉप है फ्रैंकफर्ट, तो आप ये दोनों जगह पे उतरने वाले हो तो आपका शेनिगन वीज़ा का है। एंड ये मतलब आर एजेंट वॉज सो डैम चिल्ड एंड रिलैक्स। वो अभी भी वही चीज़ बोलते हैं कि इसकी तो ज़रूरत है ही नहीं, इसकी ज़रूरत है ही नहीं, ये मतलब आपके साथ ही कुछ ऐसा हो गया है, दिस इज़ अनफेयर, मतलब ये कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है और पूरी दुनिया उल्टा ही बोल रही है कि दे आर लाइक अमेज्ड एंड सरप्राइज कि हम लोग पहुँच कैसे गए। तो थोड़ा अजीब लगता है बट लास्ट में थोड़ी खुशी भी होती है कि फाइनली वी आर देयर। तो ये चीज़ हुई, 1 घंटा लग गया उनको। एक ऑफिसर बहुत अच्छा था उसमें, जिसने पूरा इनिशिएटिव लिया, वो अपने ऑफिसर्स को कन्विंस करके समझा रहा था। देन हमने हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट्स के टिकट्स दिखाए, जो हमारा डेस्टिनेशन फ्लाइट था एयर कैनेडा, हमने वो भी दिखाया, एवरीथिंग एक्सप्लेन किया। सब चीज़ें सॉर्ट अप होने के बाद वहाँ पे एक इश्यूज़ आ गया कि जो आपका बैगेज है वो आप फ्रैंकफर्ट में आके रुक जाएगा, जो हमारा मेन बैगेज होता है, लगेज होता है, तो वो अटक जाएगा आके। तो उसके लिए उसने 4 स्टिकर्स दिए बारकोड के साथ। वो हमें उसने एक रिक्वेस्ट की कि आप जाइए एयर कैनेडा के सर्विस डेस्क पे, ये चीज़ें बताइए क्या है आपका एग्जैक्टली इशू यहाँ पे, एंड देन यू वांट कि वो फ्रैंकफर्ट से डायरेक्टली आपका जो है लगेज जो कनाडा पहुँचे, उसको हम बोलते हैं ट्रांसफरिंग। तो वो हमने किया एंड इट वॉज क्वाइट स्मूथ फ्रैंकफर्ट में। तो कायरो का ये एक इशू हुआ था, 1 घंटे तक हम लटके ही पड़े रह गए, बहुत क्वेश्चंस हुए, फिर हमें साइड में कर दिया गया। हमारे बैगेज पैक हो गए थे ऑलरेडी, वहाँ पे जो सिस्टम होता है आपके सारे बैगेज प्लास्टिक में पैक होते हैं, और वो हमारे बैगेज को उन्होंने साइड में कर दिया था। फाइनली उन्होंने फिर डिक्लेरेशन फॉर्म और जो टिकट्स है, मतलब जो बोर्डिंग पासेस होते हैं, वो सब हैंड ओवर किए एंड देन वी वर लाइक क्वाइट रिलीव्ड। देन बुचापेस्ट में व्हेन वी रीच अर्ली मॉर्निंग, सो वहाँ पे सिर्फ 1.5 घंटे का कुछ ले ओवर था एंड दैट वाज अ बिग इशू यार। मतलब अर्ली मॉर्निंग वी जस्ट थॉट कि विल जस्ट थोड़ा सा चिल अ बिट, थिंग्स विल बी गुड हियर। सो देन वी सॉ दैट देयर इज नो पर्सन टू गाइड अस और गाइड एनीवन, सो इवन एवरी पीपल वाज लाइक हैंगरिंग अराउंड और हॉवरिंग अराउंड हियर एंड देन कि कहाँ पे जाना है, कौन से फ्लो पे जाना है, कैसे चीज़ें करनी है। देन वी फाइनली found out a way, and when we saw that particular thing, it's a huge line, it's a huge what you say security checking line. So then we thought कि we have so limited time in our hand, so हम ये clear कैसे करने वाले हैं। So then वहाँ पे we requested few officers and to my surprise again वहाँ पे कोई Indians नहीं दिख रहा था, कोई भी नहीं। I'm pretty sure मैंने वो पूरी लाइन देखी थी बिकॉज हम लास्ट में निकले थे फ्लाइट से, एंड जब हम वहाँ से भी नीचे उतर रहे थे तो कोई भी इंडियंस नहीं दिख रहा था। तो एक अलग अच्छी फीलिंग भी आ रही थी कि यार कोई है ही नहीं, हम दोनों ही इंडियन हैं, चलो यार सही है। ये चीज़ें भी अच्छी हो गई वहाँ पे। तो ये चीज़ हो गई यार, बहुत कन्विंस किया उन्होंने, डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे, बट वो मतलब एकदम लूज इफेक्ट थे वो। यहाँ पे जैसे इंडिया में आप देखते हो ना, जो भी गवर्नमेंट ऑफिस में, सारे नहीं कहूँगा बट जहाँ पे कैजुअल बिहेव करते एकदम, दे वर लाइक लीज बॉदर्ड, फ्लाइट छूटती है छूटने दो यार, हमारा क्या जा रहा है। तो देन देर वॉज अ गाय, गुड गाय, वो भी एक ट्रैवलर था, ही सेड कि आपकी फ़्लाइट नहीं छूटेगी, आपका लगेज है, जो हमने भी सोचा था, बट मैक्सिमम केसेस में फ़्लाइट लेके चले जाते हैं। देन यू आर ऑन योर ओन, देन यू जस्ट बुक योर ओन टिकट्स या जो भी है। तो बहुत रिक्वेस्ट किया, चीज़ें हुई, लास्ट में एक ऑफिसर को रिक्वेस्ट किया हमने कि ऐसी चीज़ें हैं, हमारा जस्ट फ्लाइट अभी 5, हम लोग लिटरली वॉच पे सेकेंड्स मिनट्स ध्यान दे रहे थे बिकॉज हमें रश करना था, एंड हाथ में मेरा कैबिन लगेज था, मेरा लैपटॉप बैग था, तो डिफ़िकल्ट तो होने वाली थी लाइफ, बट ठीक है यार, करना तो था ही कुछ। तो फिर हम दौड़े वहाँ से सीधा
एंड वहाँ पे पहुँचे डेस्क पे जहाँ पे हमें बोर्डिंग पास मिलने वाला है, एंड अगेन दैट सेम इशू की. अब यहाँ पे प्रॉब्लम था कि कायरो में वी हैड एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, सो दैट हमने 1 घंटा वेस्ट किया, फिर भी हमारे पास 1-1.5 घंटा बच गया था. यहाँ पे वैसा था ही नहीं. हम 5 मिनट के विंडो में घुसे वहाँ पे, तो उसने भी साइड में कर दिया भाई ने. एंड ही वॉज लाइक कि आपका शेनिगन वीज़ा किधर है, आप बुचापेस्ट उतरे कैसे, और फिर फ्रैंकफर्ट भी जाने वाले हो, तो फ्रैंकफर्ट में आप आपका लगेज कैसे कलेक्ट करने वाले हो, बिकॉज फिर आपको चेकआउट करके चेक इन करना पड़ेगा, उसके लिए आपको वीज़ा लगेगा, एंड ऑल सॉर्ट ऑफ स्टफ्स. द प्रॉब्लम इज द ऑफिसर्स आर नॉट टू क्लियर विद द थिंग्स जो अभी इनडायरेक्ट रूट्स का चल रहा है. सो कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है, एंड दे आर राइट ऑन देयर पार्ट, सो आई डोंट वांट टू ब्लेम देम. Different countries have different rules accordingly, and they'll follow it. Security measures है. So with full respect to that, I think it is one of the important things what agent should take care कि जो भी proper guidance है वो यहाँ से आपको बता दिया जाए या दे दिया जाए, and make sure कि आपको एक safe route provide किया जाए. Because you're paying hell out of money, मतलब आप उतना पैसा डाल रहे हो, आप फ्लाइट्स पे इतना खर्चा कर रहे हो. ये बंदे ने, एजेंट्स ने ना हमारे बैगेज का वैसा कुछ कर पाया, ना कुछ चीज़ें ध्यान दे पाई, तो हमें तो ऐसे ही काफ़ी इश्यूज हो गए. जो हमें पैकेज बताया गया था उसके कुछ अलग ही वे पे ये चीज़ें पहुंच गई थी. तो ये चीज़ें हुई वहाँ पे, एंड देन वहाँ पे फाइनली फिर चीज़ें देख के उसने कंफर्मेशन नहीं, कॉल्स वगैरह किया, आई डोंट नो कहाँ पे कॉल किया, बट किया. मे बी उन्होंने कायरो कॉल किया होगा, वो नंबर मैच किया होगा, एंड देन उन्होंने फाइनली हमें वो सिग्नल दिया, एंड देन वी वर जस्ट रनिंग लाइक मैड, बिकॉज सब बैठ चुके थे जाके. बट हाँ, एक अच्छी बात ये थी कि अगेन वहाँ पे थोड़ा प्राउड फील हुआ. प्रॉब्लम तो हो रही थी यार, बट देन सी, दिस इज लाइफ, दिस इज व्हाट यू से, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर थिंग्स. सम थिंग्स मे बी रियली गुड फॉर यू एंड यू विल बी लाइक चेरिशिंग इट, बट सम थिंग्स आउट ऑफ द सरप्राइज may come up which you may not like to face it up at a given point of time. But there again we were just thinking कि इन 2 इंडियंस की वजह से वो पूरी फ्लाइट रुकी हुई है 15-20 मिनट से. सो वी जस्ट देन वेंट, ऑफिसर्स ने भी बोला जैसे आप काम लीजिए जाओ, फ्लाइट है. देन फ्रैंकफर्ट, इट वॉज लाइक जन्नत, बिकॉज हम जब उतरे, द एयरपोर्ट इज सो कूल एंड सेक्सी, और इट इज़ लाइक mesmerizing. वो इतना प्यारा एयरपोर्ट था. वी वर जस्ट रिलैक्सिंग. काफ़ी अच्छा 6-7 घंटे का लेओवर का टाइम था हमारे पास हाथ में. सो हम बैठे, एंड देन वी हैड अ मील अप्रॉक्सीमेटली वहाँ पे, बिकॉज इन दोनों डेस्टिनेशन मुंबई से लेके कायरो तक इट वॉज पथेटिक फॉर अस. ना शारजा में आपको कुछ खाने मिलता है जब जहाँ पे आप वेट करते हो. कायरो में इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन, अंदर आप काफ़ी चीज़ें देख सकते हो, बट इफ़ यू आर वेजिटेरियन लाइक मी, देन बहुत इश्यूज़ है. तो ये चीज़ें होगी. हाँ, अगर आप होटल स्टे कर रहे हो तो कुछ ना कुछ बाहर अरेंज कर देते होंगे, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट यहाँ पे वैसा हुआ नहीं. तो हाँ, RT-PCR वहाँ पे भी चीज़ें हुई, जहाँ पे हमारा एंटीजन और RT-PCR का जो कॉस्ट था, आई एम सो सॉरी मैं पीछे बताना भूल गया, वो हमें पड़ गया $165 का. तो ये चीज़ें वहाँ पे हुई, एंड देन यहाँ पे आके फ्रैंकफर्ट में एवरीथिंग वाज वेरी स्मूथ, बहुत स्मूथ था. एंड हमने जो हमारा इशू था बैगेज का वो भी क्लियर किया 5 मिनट के में, उसका भी सोल्यूशन आ गया. शी रोट समथिंग ऑन अ बारकोड, एंड लाइक शी वॉज वेरी नाइस, शी वॉज वेरी good and precise with things what she shared with us, and then she handed over a boarding pass. So this was like what you say immigration experience जो थी मुंबई से कनाडा तक. हाँ, अब आते हैं हम कनाडा पे डायरेक्टली. सो कनाडा पे इट वाज लाइक अगेन क्वाइट स्मूथ. वी जस्ट फिल्ड अप सम डिक्लेरेशन फॉर्म, देन वी वेंट टू अ सेंटर. वहाँ पे रैंडमली मुझे चूज़ कर लिया गया, इवन मेरी कॉलीग को, कोविड टेस्ट के लिए. सो अगेन वी वर सरप्राइज, बिकॉज देन वो आपके पासपोर्ट पर पिंक स्टैम्प लगाते हैं, सो डोंट गेट वरीड. We got worried there too, because again we were not knowing, but now after seeing this video आप लोग टेंशन मत लो, because अब रैंडम कोविड टेस्टिंग कर रहे हैं वो लोग. सो इररेस्पेक्टिव यू फुली वैक्सीनेटेड और नॉट, वो आपको पिक करेंगे. तो हमारा वो टेस्ट भी हो गया, उसके रिजल्ट्स आपको मेल पे आ जाएंगे. सो यू कैन जस्ट लीव आउट फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम. पॉजिटिव होगा तो दे विल टेक सम थिंग्स, जहाँ पे आपने एड्रेस दिया होगा वहाँ पे आपको बोलेंगे क्वारंटाइन करने. मेरा तो नेगेटिव आ गया बाय गॉड ग्रेस, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड दैट्स इट. हाँ, इमिग्रेशन पे इट वॉज अगेन एक क्यू था. वी एक्सपेक्टेड 2-3 घंटे तो इसमें जा सकते हैं, बट सडनली हमें वहाँ के क्यू से अलग करके बंच ऑफ स्टूडेंट्स को एक बैक साइड पे बिठा दिया गया, एंड वहाँ पे ऑफिसर्स रेडी थे. सो जस्ट कॉल आउट करते गए वो, हम गए. अगेन यहाँ पे मुझे क्वेश्चन पूछा कि मेरा कॉलेज का प्रोग्राम क्या है, फिर मेरा लेटर मांगा, PPR अगेन, ये 2 चीज़ पूछी, कॉलेज का प्रोग्राम, PPR मांगा, दैट्स इट. एंड ही वाज जस्ट चिलिंग अराउंड विद मी लाइक हाउ आर यू, हाउ वाज योर ट्रैवल एंड ऑल. So which were the countries you travel, any issues? So I said something about Cairo and all. So he was like, okay, you've been very lucky now. So and then you can just hover around the city, just take chill vibes everywhere. But people are like, yeah, really nice. And at last he said, welcome to Canada. And that was the point where I felt कि no,
जो भी अब ये स्ट्रगल थी, जो भी ये इश्यूज थे, अब ये फाइनली ये कंक्लूजन पे आ गई. सो जस्ट स्टे पॉजिटिव एंड लाइक स्टे कॉन्फिडेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप कहीं पे भी लूज आउट हो जाते हो, मैंने सुना है स्टूडेंट्स रो देते हैं इमिग्रेशन डेस्क पे, स्पेशली इनडायरेक्ट रूट्स के भी मैंने कुछ वीडियोज़ में भी देखे थे. तो ये चीज़ होनी नहीं चाहिए. जस्ट मेक योर सेल्फ वेरी क्लियर वॉट यू आर डूइंग इज़ राइट, एंड इफ यू आर फॉलोइंग द प्रोसेस, नो वन विल स्टॉप यू. सो थैंक यू सो मच गाइज. आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा. आई जस्ट रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप ये वीडियो मैक्सिमम तरीके से शेयर कीजिए अलग अलग मीडियम पोर्टल्स पे, सो दैट ये जो रीच आउट्स है वो बढ़ सके, एंड पीपल शुड बी अवेयर विद द थिंग्स, जो ये चीज़ें वो फेस कर सकते हैं अगर उन्हें ये चीज़ें बताया नहीं तो. थैंक यू गाइज, गुड बाय, जय हिंद.